हेलो बच्चों, हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे बोर्ड क्लास की 12th की, जिसमें हम इलेक्ट्रिक लॉज पढ़ रहे थे और उसी के कंटिन्यूस में आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम देखने में बड़ा फनी सा लग रहा है, ब्रिज जैसे कि पुल, व्हीटस्टोन गेहूं पत्थर का पुल। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है। व्हीटस्टोन वॉज अ साइंटिस्ट हु मेड अ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ब्रिज। नेम तो ऐसे ही दे दिया कि देखने में थोड़ा कुछ ऐसा लगता है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम। व्हीटस्टोन ने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें उन्होंने इस तरीके से उनको एडजस्ट किया कि आप किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं उस नेटवर्क में। सच अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हुआ क्या कि इस ब्रिज में उसने 4 रेजिस्टेंस लिए, पी, क्यू, आर और एस। यही नाम चलता आ रहा है कभी से इन रेजिस्टेंस का। आप चाहो तो नेमिंग चेंज कर सकते हो। उन्होंने इनको इस तरीके से जोड़ा कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुई ABCD लाइक दिस, ABCD। मान लीजिए यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस बना देती हूँ P, एक यहाँ Q। वैसे आप इनको कनेक्ट कर लीजिएगा, मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है। दिस इज R एंड दिस इज S। ओके, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, फिर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया, एक की लगाई। इसमें जो ये डायगनली अपोजिट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। की लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, चलेगा। ओके, तो की टैप करी और फिर इन दोनों एंड्स को जो ये कनेक्टेड हुए डायगनली अपोजिट, इनके कॉर्नर थे B एंड D। फिर हमने एक सेल प्रोवाइड करी जो इन एंड्स को कनेक्ट करती थी, यानी कि हमने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, यहाँ पर एक की लगा दी। वैसे चाहो तो आप इस की को ख़त्म कर दो, एक ही की बहुत है हमारे लिए, राइट। अब देखो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था और इसी स्ट्रक्चर का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे, what happen, the current will start to flow through the circuit and move in this junction and it will move out like this. Sorry, not junction, it is a quadrilateral structure. तो अब हमें देखना है कि ये कैसे फॉलो होगा और उसका क्या प्रिंसिपल रहा, किस तरीके से, और उसने क्या वर्किंग करी इसकी। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये, हमने जो 2 कल लो पढ़े थे KCL एंड KVL, उन दोनों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और आप आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर यूज हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मैं चल रही हूँ, आप एक बार डायग्राम को समझ लो। डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया तो टॉपिक ज़रूर क्लियर हो जाएगा। देखिए, यू नो कि करंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लीजिए I अमाउंट ऑफ करंट गया। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो अरेंजमेंट है बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। P और Q सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, R और S सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर मैं एक बार इसको खोलूँ यहाँ से, तो देखो इधर P है, फिर इधर ये B है आपका पॉइंट, ये A, ये B और ये आपका Q और ये पॉइंट C। सिमिलरली ये A है और इसके साथ ये R है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है और ये आपका S है। तो देखो दिख रहा है ना आपको, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये A बन गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, C बन गया। टोटल रेजिस्टेंस कोई पूछ ले तो देखो ये सीरीज़ में हो गए P प्लस Q, ये भी दोनों सीरीज़ में हो गए R प्लस S। नेट रेजिस्टेंस यू विल सॉल्व इट। ये काम मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर लिख पाओ। ओके, चलो, तो इन सब चीज़, अब देखो यहाँ पर ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है। तो जैसे ही करंट चला I, यहाँ से यहाँ करंट गया मान लीजिए I1 और यहाँ करंट गया मान लीजिए I2, क्योंकि ये पैरेलल में हो गए। तो तुम जानते हो SQPV, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही I1 यहाँ पहुँचा, देखो इसको फिर से 2 कॉम्बिनेशन मिल गए, एक इधर गैल्वेनोमीटर के पास, एक इधर Q रेजिस्टेंस के पास। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट गया भाई IG, तो यहाँ पे I1 करंट आ गया था, I1 में से IG इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस IG। क्या तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है आपके पास, ऊपर से करंट आया I2, इधर से करंट आ गया IG, देखो ये आ गया, पहुँच गए ना यहाँ। फिर ये दोनों मिलकर यहाँ गए, तो ये यहाँ करंट बन गया I2 प्लस IG। चलो बताओ शाबाश फटाफट कि यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा।
ऊपर से I1 माइनस आई जी, नीचे से I2 प्लस आई जी, इन दोनों को सम अप कर दो। इट इज़, बताओ कितना? उतना ही जितना कि एंटर हुआ। एंटर कितना हुआ? I1 प्लस I2। एग्जिट कितना हुआ? I1 प्लस I2। तो कुछ समझ आ रहा है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया वेरीफाई। शाबाश। अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसका प्रिंसिपल कहता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है आपको कि अगर हम इस तरीके से किन्हीं रेजिस्टेंस को अरेंज कर देते हैं और कोई सप्लाई दे देते हैं यहाँ पर, तो हमें एक बैलेंस पॉइंट अटेंड करना होगा इस ब्रिज का। बैलेंस पॉइंट क्या होगा? जैसे देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो बैलेंसिंग तो कुछ है ही नहीं। हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाए। गैल्वेनोमीटर जानते हो ना, एक डिवाइस होता है तो करंट को मेजर करता है। अब ये गैल्वेनोमीटर कह रहा है भाई इस सर्किट में यहाँ पे करंट है। अब ये जीरो कब दिखाएगा? जब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बताओ करंट फ्लो कब नहीं करेगा? जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जितना पोटेंशियल यहाँ है VB, उतना ही पोटेंशियल यहाँ हो जाए VD। ऐसा कब होगा? हम इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे और उस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? ज़ीरो, यानी कि IG इज इक्वल टू ज़ीरो। इस कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस पॉइंट। इस मेथड को हम कहते हैं नल मेथड, क्योंकि हमें जीरो अटेंड करनी है। या आप इसको नल डिफ्लेक्शन मेथड भी कह सकते हो। हमें ये PQRS एडजस्ट करने होते हैं इस तरीके से। फिर कहता है कि तुम इनको एडजस्ट कर दो, आपका गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस तरह का अरेंजमेंट है आपके पास, तो चारों वेक्टर ऐसे होंगे P/Q इज इक्वल टू R/S। कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपोजिट रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। आप इसको ये भी कह सकते हो P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल। देखो ये अपोजिट आर्म्स हैं और ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है BD, ये कॉन्जुगेट आर्म्स हैं। ये उसने नाम दिया इनको कॉन्जुगेट आर्म्स, BD और AC कॉन्जुगेट आर्म्स, और ये अपोजिट दिख ही रही हैं आपको। ओके, चलिए अब हम फटाफट इस बैलेंस पॉइंट को अटेंड करते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज़ कीजिए, लूप लॉ। पहले मैं एक लूप ले लेती हूँ, ABDA। क्या लूप बन गई? शाबाश, ABDA। फटाफट कल वाला लो बोलते चले जाओ। हम गए A से B, तो सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ? शाबाश, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, यानी कि EMF किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। शाबाश। हम गए A से B, करंट है I1, रेजिस्टेंस है P। हम भी उधर ही जा रहे हैं, करंट भी उधर। देखो मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझना है तो लास्ट वीडियो देखिए। I1 से R तक पहुँचे, B तक पहुँचे तो करंट में रेजिस्टेंस मिला P, तो हम प्लस के थे, I1P प्लस I1P। फिर हम इधर गए B से D, ऐसे करंट भी उसी डायरेक्शन में, हम भी IgG। अब करंट इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, -I2R इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई EMF आपको नज़र नहीं आ रही। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट मैं लूप ले लेती हूँ BDCB, इन्हीं से मेरा काम चल जाएगा। BDCB, तो अगेन मैं B से D पहुँची, करंट देखो उसी डायरेक्शन में है, सेम लिख दीजिए, IG इंटू जी प्लस का। फिर हम D से गए C, D से C, तो करंट इज़ I2 प्लस IG इंटू रजिस्टेंस इज S। ओके, फिर हम गए C से B, यहाँ से यहाँ करंट इधर आ रहा था, हम उधर जा रहे थे, तो हम इसको नेगेटिव लिख देते हैं। I1 माइनस IG, इसको ब्रैकेट में जरूर कर दो, माइनस बड़े नंबर कटवाता है, इंटू Q इज इक्वल टू, अगेन बोलो शाबाश, क्या कोई EMF है यहाँ पर? नो, इट इज़ ज़ीरो। चलो अब हम लगा देते हैं कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। हमने इनको एडजस्ट करके अपने IG को क्या कर लिया? ज़ीरो। ये प्रैक्टिकली हम काम कर चुके होते हैं। तो इस इक्वेशन में IG को ज़ीरो बना दो, अंडा, इसको भी, इसको भी और इसको भी, और इसको सॉल्व कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर हम इसको ज़ीरो बना देते हैं? I1P माइनस I2R इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि I1P इज इक्वल टू I2R। चलो अब ये इक्वेशन में ये ज़ीरो तो ये दोनों बच गए, I2S ये ज़ीरो तो ये दोनों बच गए, माइनस I1Q इक्वल टू ज़ीरो। यू में राइट माइनस I1Q इज इक्वल टू माइनस I2S, S तो बन गया I1Q इक्वल टू I2S। शाबाश। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो,
I1P इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I1Q I2S। देखो पहुंच गए ना हम ब्रिज लॉ पे, P/Q इक्वल टू R/S। तुम्हें पता चल गया ना किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। तो आज का टॉपिक डन। तो आप भी इसको इसी स्पीड से करिए, पढ़िए, समझिए और इसको अच्छे से लर्न कीजिए ताकि हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगी उसमें इसको अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। कैसे, मान लीजिए हमें 3 पता है, ये निकालना है, पुट डाउन द वैल्यूज़ एंड फाइंड आउट योर आंसर। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, आपको बताना है इसमें कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप बन सकती हैं। ओके, ये पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू।